ये दिन था 24 नवंबर और साल था 1960 का, जब अफगानिस्तान की सरजमीन पर खड़े एक रूसी तैयारे को पाकिस्तानी सपूतों ने कमाल महारत से चुराया। इस तैयारे का नाम पाइपर CUB था। यह जहाज अफगानिस्तान के एक पायलट अब्दुस समद फजली उड़ा रहे थे। दरअसल इस अफगान पायलट ने यह तैयारा चुराने से चंद दिन कबल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से मुलाकात की। जिसके बाद पाकिस्तानी नडर और बहादुर फौज ने इस अफगान पायलट को तमाम प्लान समझाकर यह तैयारा चुराने के लिए रजामंद किया, और फिर वही हुआ जिसकी पाकिस्तान को तवक्को थी। यह एयरक्राफ्ट उस वक्त ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इसे अमेरिकी कंपनी ने डिजाइन किया था। उस वक्त किसी रूसी जहाज को चोरी करके पाकिस्तान लाना गोया रूस से जंग करने के मुतरादिफ था, मगर पाकिस्तानियों ने यह कारनामा न सिर्फ सरअंजाम दिया बल्कि इस वाक़े का किसी को इल्म भी ना हो सका। यह राज कई सालों बाद अफशा किया गया, मगर उस वक्त पाकिस्तान ने पाइपर CUB की सारी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली थी। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 26 फरवरी 1981 का यह वो दिन था जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अहलकारों ने अफगान सरजमीन पर एक और कामयाब कार्रवाई की। इस कार्रवाई के नतीजे में रूस को अपने सबसे जदीद जंगी हेलीकॉप्टर से महरूम होना पड़ा। इस हेलीकॉप्टर को MiL-Mi-8T कहा जाता है। यह उस वक्त का सबसे मौजूद जंगी हेलीकॉप्टर तस्वुर किया जाता था, जिसे पाकिस्तान ने चालाकी से हासिल कर लिया। दरअसल इस बार भी पाकिस्तान ने एक अफगान पायलट को साथ मिलाया, जिसका नाम था जमालुद्दीन। रूस के चलाए जाने वाले इस हेलीकॉप्टर का नंबर 285 था। कैप्टन जमालुद्दीन ने पाकिस्तानी एजेंसीज के बताए हुए प्लान पर अमल किया और एयरबेस ऑफिसर को कहा कि इस हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी मौजूद है, जिसे फिलफौर दूर किया जाना चाहिए। इंजीनियर्स की एक टीम ने इस हेलीकॉप्टर का तफसीली मुआयना किया और कहा कि इसमें कोई खराबी नहीं देखी गई, जिस पर कैप्टन जमालुद्दीन ने कहा कि मैं इसे टेस्ट फ्लाइट करके उड़ाना चाहता हूं। ताकि तसल्ली की जा सके कि जहाज में कोई खराबी तो मौजूद नहीं। उन्होंने कंधार एयरबेस से ऐसी उड़ान भरी कि फिर यह रूसी हेलीकॉप्टर वापस इस बेस पर ना उतर सका और सीधा पाकिस्तान एयरबेस स्मगली पर लैंड कर गया। यह बेस बलोचिस्तान के शहर कोयटा के करीब वाक़े है। इस कारनामे के बाद रूसी फौज खासी बदनाम हो गई और रूस के सबसे जदीद जंगी हेलीकॉप्टर यानी MiL-Mi-8T की इंतहाई कारआमद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के हाथ लग गई, जिसके बाद पाकिस्तान ने इस तर्ज पर कई हेलीकॉप्टर्स तैयार कर लिए। नाज़रीन, अगर बात की जाए रूस के Su-7BM बमबार तैयारे की, तो इसे भी पाकिस्तान ने अफगान रूस जंग के दौरान चुराया। 20 नवंबर 1983 का दिन रूसी फिजाइया के लिए एक शर्मनाक दिन साबित हुआ, क्योंकि एक अफगान पायलट मोहम्मद नबी क्रोंजे ने रूस के सबसे अहम और बमबार तैयारे को पाकिस्तान के कहने पर चुरा लिया। यह फाइटर जेट उस वक्त भारत के पास कसरत से मौजूद हुआ करते थे और इसे चुराने का एक मकसद यह था कि इस फाइटर की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली जाए, क्योंकि भारत ने 1971 की जंग के दौरान इस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर इस्तेमाल किया। यह बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि 1971 की पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ 140 सखुई Su-7BM इस्तेमाल किए गए और इन्हीं फाइटर जेट्स ने दौरान जंग 1500 उड़ानें भरी। जब जंग खत्म हुई तो पाकिस्तानी दिफाई माहिरीन ने अपने नुकसान और जंगी खामियों का अंदाजा लगाने की कोशिश की, तो यह बात सामने आई कि भारत के पास मौजूद रूसी साख्ता Su-7BM इंतहाई कारआमद जंगी तैयारे हैं।
इसकी एक खूबी यह थी कि इसकी बॉडी इस कदर मजबूत बनाई गई थी कि किसी मिसाइल की वजह से तबाह हो जाने के बावजूद यह तैयारा वापस एयरबेस तक पहुंचने में कामयाब हो जाता। पाकिस्तानी पायलट्स के हाथों 1971 की जंग में कई सुखोई Su-7BM तबाह हुए, मगर इनमें से 80% वापस अपनी एयरबेस पर पहुंचने में कामयाब हुए। यही वजह है पाक फौज के सपूतों ने रूस के बनाए जाने वाले Su-7BM की टेक्नोलॉजी हासिल करने का प्लान तरतीब दिया। यह उसी वक्त मुमकिन हो सकता था कि जब उस जैसा कोई तैयारा पाकिस्तान के पास मौजूद हो। रूस और अफगानिस्तान की सर जंग को देखते हुए पाकिस्तान ने एक शानदार प्लान तरतीब दिया और अफगान पायलट मोहम्मद नबी क्रोंजे ने इस खेल में पाकिस्तान खुफिया एजेंसी की खूब मदद की, जिसके बाद यह कारामद जंगी तैयारा पाकिस्तान पहुंच गया। यही वजह है कि आज पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन जंगी टेक्नोलॉजी का हामिल बन चुका है। सोई Su-7BM को चुराने के ठीक एक साल बाद यानी 22 सितंबर 1984 को पाकिस्तान ने एक बार फिर से रूसी फौज को बड़ा झटका दिया, जब रूसी जंगी जहाज AN-26 चुरा लिया गया। इस मिशन में अफगान एयरफोर्स के एक हाजिर सर्विस पायलट की मदद से इसे पाकिस्तान लाया गया। कर्नल हाजी फाकर नामी अफगान पायलट ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर रूसी फौज को जबरदस्त चकमा दिया। अफगानिस्तान की सरजमीन से उड़ने वाला यह तैयारा पाकिस्तान की मेहरान शाह एयरबेस पर लैंड कर गया। रूस का यह जंगी तैयारा किसी भी जंग का पांसा पलट देने के लिए काफी समझा जाता था और इस वक्त यह तैयारा सिर्फ और सिर्फ रूसी फिजाइया ही इस्तेमाल करती थी। मगर जब यह जंगी तैयारा पाकिस्तान के हाथ लगा तो पाकिस्तान ने इसकी टेक्नोलॉजी हासिल करते हुए मुख्तलिफ डिजाइन में चंद तैयारे तैयार कर लिए, जिन्हें नाइजीरिया और मिस्र के हाथों फरोख्त भी किया गया। यही वजह है कि इस तैयारे की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की वजह से कई ममालिक तक जा पहुंची। ताहम बाज़ रूस को AN-26 नामी तैयारे को अपनी एयरफोर्स से रिटायर्ड करना पड़ गया। नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं Mi-24 HIN की। यह रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर अफगान रूस जंग के दौरान तबाही की अलामत बना रहा। यह जिस इलाके पर गोलाबारी करता वहां सब कुछ मलिया मेट हो जाता। रूस इसे फ्रंट लाइन के जंगी हथियारों में शुमार करता था। इसकी खूबियों की वजह से कई ममालिक इस हेलीकॉप्टर को हासिल करने के ख्वाहिशमंद दिखाई देते थे, यहां तक कि अमेरिका भी। चूंकि इन दिनों में अमेरिका और पाकिस्तान के तल्लुकात खुशगवार हुआ करते थे, यही वजह थी कि पाकिस्तान और अमेरिका ने इस हेलीकॉप्टर को अफगान की सरजमीन से चुराने का फैसला किया। यह हेलीकॉप्टर 28 जून 1985 को चुराया गया। ये दो हेलीकॉप्टर्स चुराकर पाकिस्तान लाए गए, जिसके बाद इन्हें अमेरिका भेज दिया गया, जहां अमेरिकी दिफाई इंजीनियर्स ने इनका मुआयना करते हुए इस हेलीकॉप्टर की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली और फिर इसकी कॉपी करते हुए UH-72 लोकाटो नाम का एक हेलीकॉप्टर तैयार कर लिया। इस सारे मिशन में पाकिस्तान ने अमेरिका का भरपूर साथ दिया, मगर अमेरिका ने यहां दोगली पॉलिसी से काम लेते हुए इसके बदले में पाकिस्तान की कोई मदद न की। और जब पाकिस्तान में मुतालबा किया कि इस हेलीकॉप्टर की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को भी दी जाए, तो अमेरिका ने रूस के चुराए गए दोनों हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को वापस कर दिए। मगर वापस किए जाने वाले उन हेलीकॉप्टर्स की कई अहम पुर्जे गायब थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस हेलीकॉप्टर की टेक्नोलॉजी ना मिल सकी। बादअज़ां इनमें एक हेलीकॉप्टर के ढांचे को पाकिस्तान की खालिद एविएशन एयरबेस पर डिस्प्ले के तौर पर रख दिया गया। Mi-24 एक जंगी हेलीकॉप्टर है जो कि बड़ी गन से लैस होता है और इसकी मदद से किसी भी टारगेट को निशाना बनाना इंतहाई आसान होता है। पाकिस्तान ने कई सालों बाद रूस से इसी हेलीकॉप्टर का जदीद वर्जन खरीद लिया, जिसे Mi-35 कहा जाता है। रूस से खरीदे जाने वाले इन हेलीकॉप्टर्स की तादाद 5 है। यह जदीद तरीन हेलीकॉप्टर मिनटों में दुश्मन को ढेर करने की सलाहियत रखता है।
और इसे आज के दौर